दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता होगा कि पीएम मोदी अभी यूएई दौरे पर गए हैं और बताया जा रहा है कि यूएई के अबू धाबी में वहां पर उन्होंने अबू धाबी के पहले हिंदू मंदिर का भी इनॉग्रेशन किया। जी हाँ गाइस, वहां का पहला हिंदू मंदिर बनाया जा रहा है जिसकी लागत 700 करोड़ रुपया है। इस मंदिर की खास बात यह है कि इस मंदिर की जो जगह है उसको एक मुस्लिम देश के राजा ने दान में दिया और बताया जा रहा है कि इस हिंदू मंदिर को बनाने के लिए कई धर्मों के लोगों का सहयोग लिया गया है और कई धर्म के लोग इसमें शामिल है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर मुस्लिम देश में कैसे एक हिंदू मंदिर तैयार हो रहा है, कौन इसे बनवा रहा है और यूएई के अबू धाबी में यह मंदिर बनने से भारत और यूएई के रिलेशनशिप में क्या बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। इसके अलावा पीएम मोदी यूएई के बाद और कौन कौन से देश विजिट करने जाएंगे, वहाँ कौन सा डील होगा। और सोशल मीडिया में ये सवाल भी उठ रहा है कि मिडिल ईस्ट कंट्री से, अरब देशों से चाइना का पत्ता कटने वाला है क्योंकि सारे अरब कंट्री भारत के साथ आ रहे हैं। तो चलिए समझते हैं पूरे अपडेट को इस वीडियो के माध्यम से। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया अफेयर्स। गाइस, आप अपने स्क्रीन पर यूनाइटेड अरब इमरात का ये मैप देख सकते हैं। अबू धाबी, दुबई के बगल में ये जो पूरा एरिया है ये है अबू धाबी और यहाँ पर अब तक कोई भी हिंदू टेंपल नहीं था। तो इस पूरे यूएई में जो सबसे बड़ा एमिरेट्स है वो है अबू धाबी। और गाइस, ये राम मंदिर की तरह ही बहुत ही भव्य मंदिर है जिसके कई खासियत हैं जो आपको हैरान कर देगी। दुबई में कुछ टेम्पल है लेकिन अबू धाबी में ट्रेडिशनल टेम्पल ये पहला टेम्पल है। दिल्ली में जो अक्षरधाम मंदिर है उनको जिसने बनाया था वही लोग अबू धाबी में ये टेम्पल बना रहे हैं। इस टेम्पल का नाम है BAPS स्वामी नारायण टेम्पल, जो कि गल्फ नेशन का पहला हिंदू टेम्पल है जिसकी हाइट 108 फीट है। यूएई में जो भी हिंदू कम्युनिटी रहते हैं उनके द्वारा डिमांड किया गया था इस मंदिर को बनाने के लिए। गाइस, BAPS ये स्वामी नारायण की एक संस्था है। इसमें स्वामी नारायण के जो भी वैष्णव लोग हैं वो लोग इसमें डिनोमिनेशन करते हैं। और गाइस, ये बहुत बड़ी संस्था है, पूरी दुनिया में इनका 1550 टेम्पल मौजूद है। चलिए अब जानते हैं कि मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री में एक मंदिर के निर्माण की डिमांड कहाँ से आई और कैसे आई। क्योंकि यूएई में डेमोक्रेसी नहीं है, वहाँ प्रिंस होते हैं, राजा का शासन है। तो ये बताया जाता है कि इसका जो थॉट है वो प्रमुख स्वामी महाराज जो 10वें स्पिरिचुअल गुरु हैं BAPS के, उन्होंने 5 अप्रैल 1997 में इस मंदिर के बारे में सोचा था कि इस तरह का एक मंदिर बनाना चाहिए यहाँ पर। तो इसके बारे में बहुत पहले से सोचा जा रहा है और जैसे जैसे अबू धाबी में हिंदू कम्युनिटी की संख्या बढ़ती गई तो वो लोग मंदिर का डिमांड करने लगे। और चूंकि भारत और यूएई का जो रिलेशनशिप है वो काफी अच्छा है, अभी कुछ दिन पहले वहाँ के प्रिंस भारत आए थे। इसके बाद जो भी ऑयल ट्रेड है वो भी काफी ज्यादा इंक्रीज हो रहा है और पूरे गल्फ नेशन में यूएई एक पहला ऐसा कंट्री है जिसने इंडियन करेंसी में ऑयल का पेमेंट एक्सेप्ट किया है, यानी कि इंडियन रुपया में यूएई के साथ ट्रेड हो रहा है। यूएई की टोटल पॉपुलेशन 93 लाख है, यानी कि 1 करोड़ भी नहीं है। वहाँ की टोटल पॉपुलेशन 93 लाख है और उस 93 लाख में 3.3 मिलियन यानी कि 33 लाख लोग इंडियन हैं। ये मंदिर देखने में कितना भव्य लग रहा है आप खुद देख सकते हैं। ये मंदिर का सिर्फ फ्रंट साइड है। इस मंदिर में 7 शिखर हैं। जैसा कि भारत में राम मंदिर बना नगर स्टाइल में, उसी तरह ये भी मंदिर नगर स्टाइल में बना है। ये मंदिर 27 एकड़ में फैला हुआ है जिसमें से आधे हिस्से में मंदिर का निर्माण किया गया है और बाकी बचे हुए आधे हिस्से को पार्किंग बनाया गया है ताकि वहाँ पर 1400 कार एक बार में पार्किंग में खड़े हो सके। इस मंदिर का जो 13.5 एकड़ एरिया है वो गिफ्ट में दिया गया था वहाँ के शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान के द्वारा, जो कि यूएई के प्रेसिडेंट है। इस मंदिर में कई चीजों का यूज किया गया है और इसे अलग अलग देशों के अलग अलग जगहों से लाया गया है। कुछ चीजें भारत का है, जैसे कि जो भी वहाँ पर पत्थर लगा हुआ है। मंदिर के अंदर का जो व्हाइट स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये इटालियन है और मंदिर का जो बाहर वाला हिस्सा है वो इंडियन पत्थर है। बताया जा रहा है कि 20,000 टन सिर्फ इसमें स्टोन लगे हैं, स्टोन और मार्बल। इस मंदिर में जो 7 शिखर है वो यूएई के जो 7 एमिरेट्स हैं उसके बेस पर बनाया गया है। इसके अलावा इसमें एक असेंबली हॉल है जिसकी कैपेसिटी 3000 लोगों की है, कम्युनिटी सेंटर है, एग्जीबिशन हॉल है, क्लासरूम्स है, बहुत सारी चीजें हैं। जिस तरह से राम मंदिर के निर्माण में किसी भी छड़ सीमेंट का यूज नहीं किया गया था उसी तरह इसमें भी लोहा वगैरह का यूज नहीं किया गया है ताकि क्रोजन ना हो। 2019 में इस प्रोजेक्ट को बेस्ट मैकेनिकल प्रोजेक्ट का अवार्ड भी मिला था। कैसे इस मंदिर के निर्माण में पीएम मोदी का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि जब पहली बार पीएम मोदी ने इस मंदिर के लिए भूमि मांगा था दुबई के शेख से, तो उन्होंने कहा था कि आप दुबई के किसी भी कोने पर बस हाथ रख दो और हाथ रख करके बता दो कि ये वाला एरिया मेरे को चाहिए, मैं वो भूमि आपको दे दूंगा। तो इस बात से आप समझ सकते हैं कि भारत और यूएई का जो रिलेशनशिप है वो कितना स्ट्रांग हो चुका है। पीएम मोदी अभी यूएई में है और जब पीएम मोदी यूएई में पहुंचे थे तो जहां पर वो इंडियन कम्युनिटी से मिल रहे थे उस स्टेडियम में करीबन 65,000 लोग थे जो कि इंडियन थे, जो पीएम मोदी का वेलकम कर रहे थे यूएई में। तो यहाँ पर पीएम मोदी की मीटिंग खत्म होगी, उसके बाद पीएम मोदी आज कतर भी पहुंचेंगे। जैसा कि आपको पता होगा कि हमारे जो एक्स इंडियन नेवी फोर्स थे जिनको कतर में फांसी की सजा सुनाई गई थी वो भी भारत आ चुके हैं। तो इसका धन्यवाद देने के लिए पीएम मोदी कतर भी पहुंचेंगे और कतर के साथ भी जो रिलेशनशिप है वो भी हमारा काफी स्ट्रांग होगा। तो सऊदी अरब के साथ हमारा रिलेशनशिप अच्छा है, उनके प्रिंस भारत आए थे। उसके बाद यूएई के साथ हमारा रिलेशनशिप कैसा है ये आपने इस वीडियो में जाना।
और अब पीएम मोदी कतर पहुंचने वाले हैं। तो पूरे अरब कंट्री में भारत का डंका बज रहा है। तो ये जो भारत और अरब कंट्री का रिलेशनशिप मजबूत हो रहा है, इससे पाकिस्तान और चीन का बैंड बज रहा होगा। खासकर यूएई के साथ भारत का जो रिलेशनशिप है वो काफी स्ट्रांग होने जा रहा है, क्योंकि पीएम मोदी ने खुद कहा कि पिछले 7 महीनों में हम लोग 7 बार मिल चुके हैं। यूएई के शेख और पीएम मोदी। यूएई के साथ बायलैटरल ट्रेड के दौरान भारत और यूएई के बीच में एक और बड़ी चीज हुई कि भारत का जो यूपीआई है उसे अब यूएई में यानी कि दुबई जैसे शहरों में आसानी से लोग यूज कर पाएंगे। यूएई का जैवान कार्ड और भारत का रुपए कार्ड, इन दोनों को मिला करके ट्रांजेक्शन किया जा रहा है। तो इस यूपीआई ट्रांजेक्शन को और आसान और सुलभ बनाने के लिए ये बायलैटरल ट्रेड भी काफी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यूएई और भारत के बीच में इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट भी होने जा रहा है, यानी कि इस एग्रीमेंट के जरिए भारत यूएई में इन्वेस्ट करेगा और यूएई भारत में इन्वेस्टमेंट करेगा। इसके बाद आईएमए कॉरिडोर को लेकर के भी यूएई के प्रिंस के साथ इसकी चर्चा हुई और कतर के साथ भी कुछ ऐसा ही डील होने वाला है। और सऊदी अरब भी भारत के बहुत करीब है। इसके अलावा जो ईरान है, वहाँ पर हमारे एस जयशंकर साहब पहुंचे थे, तो ईरान भी भारत के साथ है। और इजराइल तो हमारा मित्र है ही। इसके अलावा आपको मिलोनी याद होगी, जॉर्जिया मिलोनी, इटली की प्रधानमंत्री, तो इटली भी हमारे साथ है। और इजिप्ट के साथ भी हमारा ट्रेड बढ़ रहा है। तो देखा जाए तो पूरे मिडिल ईस्ट कंट्री, ये जो जितने भी गल्फ कंट्री है, अरब कंट्री है, इन पर भारत का पकड़ लगातार बनते जा रहा है और चीन का मती फिरते जा रहा है और पाकिस्तान का तो हालत ऐसे भी खराब है। तो ये सारी चीजें भारत के गुरों को दिखा रही है कि कैसे भारत इंटरनेशनल मार्केट में, पूरी दुनिया में अपनी पकड़ को मजबूत कर रहा है। भारत के जो टॉप 5 ट्रेडिंग पार्टनर है उसमें चाइना नंबर 1 पर है, लेकिन उनके साथ हमने अपना ट्रेडिंग काफी कम किया है। करीबन आधा ट्रेड को हमने कम कर दिया है। इसके अलावा यूनाइटेड स्टेट है, जिसके साथ हमने अपनी ट्रेड को 20% बढ़ाया है। इसके बाद जो यूएई है, इसके साथ हमने अपने ट्रेड को 10% बढ़ाया है। बाकी स्विट्जरलैंड और जर्मनी के साथ हमने थोड़ा सा कम किया है। तो ये जो 5 कंट्री है, चाइना, यूएई, यूनाइटेड स्टेट, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, ये भारत के टॉप 5 ट्रेडिंग पार्टनर हैं। आई होप कि गाइस आपको ये सारी जानकारी पसंद आई होगी, समझ आई होगी, अच्छी लगी होगी। बाकी कतर के साथ पीएम मोदी का बायलैटरल ट्रेड में कुछ बड़ा डील साइन होता है, तो उस पर मैं अलग से वीडियो ला दूंगा। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।